दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का विषय थोड़ा संवेदनशील है तो उस सामाजिक तौर से बात करेंगे तो आत्महत्या का। बट टॉपिक जो है वो मैं यही कहूँगी कि आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में कायरों का जीवन जीने के लिए विवश होना। दोस्तों, मेरे घर से थोड़ी ही दूर पर एक महिला ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मैं सोचने के लिए विवश हो गई कि क्या हमारे जीवन का इतना ही मूल्य है। आप सोचिए तो क्या ये एक दिन में थोड़ी हुआ होगा। इसके लिए उसको बार बार अंदेशा होता होगा, बार बार उसको ट्रिगर मिलता ही होगा। लेकिन कोई एक दिन में ये कदम तो उठाता नहीं है। वो इतनी बार भी गिरने के बाद उसी गड्ढे में, उसके बाद भी वो अपने अनुभव से कुछ सीख नहीं पाई। वो या उस तरीके की कोई भी और भी महिलाएं जो भी इस तरीके से सोचने के लिए भी मजबूर हैं, बैठी हैं। मैं उन सब की बात कर रही हूँ, या पुरुष भी जो अपनी परिस्थिति बस या फिर मतलब रिलेशन वाइज किसी भी परिस्थिति की वजह से इस तरीके की सोच मन में लाते हैं। तो क्या मतलब उनको एक बार जैसे किसी चीज़ से ट्रिगर मिलता है, दो बार मिलता है, तो क्या बार बार उसी गड्ढे में गिरने के बाद भी उस अनुभव से वो कुछ सीख नहीं पाती हैं कि हमें क्या कदम उठाना चाहिए? क्या यही कदम उठा लेना चाहिए? नहीं, ये कदम तो नहीं उठाना चाहिए। उसे बहुत सारे अनुभव मिले होंगे, कड़वे अनुभव, इस आत्महत्या को करने से पहले। जैसे कभी सब्जी में नमक कम है, तुम पूरा दिन घर में बैठ के करती ही क्या हो, या फिर तुम जॉब भी कर रही हो, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मेरे काम में कहीं कटौती हो, चाहे वो लेडीज़ का लेडीज़ पे शोषण हो या फिर पुरुष का लेडीज़ पे हो। ठीक है, अब ये सोचिए आप लोग कि इस गड्ढे में गिर गिर करके भी वो अपने आप को मतलब गड्ढे में ही गिरा लिया एकदम से ही, उससे निकलने का कोई प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर वो खुद से प्रेम करती तो मतलब कभी ऐसा कदम उठाती नहीं। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वो जीना चाहता है, वो संसार में कुछ अच्छा करना चाहता है अपने लिए, समाज के लिए। वो अपने जीवन को इतना कम नहीं आंकता है। अब ऐसा कृत्य लोग करते ही क्यों हैं? एक तो कहेंगे लैक ऑफ सेल्फ लव, स्वयं से उनको प्रेम नहीं है। बस दूसरे 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 ने ये कह दिया, दूसरे ने वो कह दिया, दूसरों की ही बातों में वो अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं। वो अपने अनुभव जो उनके कड़वे अच्छे रहे उनसे सीख करके वो कितना आगे जा सकते हैं, ये उनको समझ नहीं होती है। अच्छा, ये समझ जो है मतलब अगर देखा जाए तो बात अब यहाँ पे करनी होगी हमको आध्यात्म की, कि बगैर आध्यात्मिक ज्ञान के आप मतलब कहीं सही रास्ते पे जा ही नहीं सकते हैं। अध्यात्म की बात करेंगी, आत्मा की बात होगी। अध्यात्म क्या है? आपकी आत्मा। जब इंसान अपनी आत्मा के हिसाब से चलता है
तो वो आत्मा उसे कभी भी मतलब गलत रास्ते पे नहीं जाने देती है, ना ये करने देती। ठीक, आत्महत्या जैसी चीजें तो करने ही नहीं देती। आत्मा का मात्र ये थोड़ा है कि लचीलापन और समर्पण का नाम ही है आत्मा। हम्म। आत्मा में अपने बहुत एटीट्यूड होता है, रिस्पेक्ट होती है। इसीलिए तो वो जब इंसान का अध्यात्म जगता है, आध्यात्मिक दृष्टि जगती है, आत्मा जगती है, तो वो आत्मनिर्भर बन करके आत्मसम्मान के साथ जीवन जीता है। तो यहाँ किसकी कमी हुई? आध्यात्म की ही कमी है ना। तो इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। अब लोग गीता भी पढ़ते हैं तो गीता में क्या कहते हैं, मतलब आप ये सोचिए कि कृष्ण जी ने जो बोल दिया, क्या उसको लोग समझ रहे हैं? सब लोग भी पढ़ करके सुन लेना, भागवत जाके सुन लेना, क्या कहते हैं, ये नहीं, आप उतार कितना रहे हैं अपने आप में। अब से कृष्ण जी ने भी अर्जुन को गीता के ज्ञान के लिए इसलिए चुना था क्योंकि उनको अर्जुन की धनुर्विद्या की ताकत का पूरा भरोसा था। अर्जुन के पास भी बहुत संसाधन नहीं थे भाई, वो तो पांचों पांडव जंगल में ही पले बढ़े ना, मतलब अभाव में ही एक वैसा जीवन जिया उन्होंने। ठीक, लेकिन उनके पास भी एक धनुर्विद्या की ताकत थी। ठीक, ईश्वर भी इसी तरीके से उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करने के लिए तैयार होते हैं। ईश्वर ने अगर आज इस समाज के सुधारक के रूप में अपने बंदों को चुना है कि वो समाज में कुछ परिवर्तन लाएं, तो जैसे अर्जुन की धनुर्विद्या जो थी उनको सीखनी पड़ी, है ना, उसी तरीके से क्या कहते हैं, आज की ताकत क्या है? पैसा। ठीक है, और ताकत यदि सच्चे व्यक्ति के हाथों में होगी तो न्याय होगा, और यदि गलत हाथों में होगी तो अन्याय ही होगा। इसलिए अपने आप को ताकतवर बनाने का दायित्व भी तो हमारा ही है, ना कि कमजोर होकर के आत्महत्या कर लेना। भाई रास्ता निकालती तो रास्ता निकलता। ठीक, अब रास्ता नहीं निकाला, क्या रास्ता निकाला कि सुसाइड? नो, अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए सोचती फाइनेंशियली, जो आज की टाइम की सबसे बड़ी ताकत है ना। धन हो साथ में धर्म भी हो तो बहुत अच्छा है। महाभारत काल में भी जब आप देखिए धन मतलब ताकत गलत हाथों में था, तो कृष्ण भगवान ने क्या करा दिया था? महाभारत, है ना। तो इस समय भी यही चीज है, विद्रोह। आपको मतलब विद्रोह करना होगा, जो भी क्या कहते हैं गलत हो रहा है, ठीक है, आपके साथ उसका आपको विद्रोह करना होगा। अब जैसे आप ये समझ लीजिए कि चुनाव तो आपको ही करना है कि आपको अपने आंतरिक जीवन को ध्वस्त करना है या सामाजिक जीवन को ध्वस्त करना है। दोनों साथ साथ तो नहीं चल पाएगा। अब सामाजिक जीवन क्या कहते हैं आपका ध्वस्त हो रहा है, तो ठीक है, होने दो। अंत में भी तो आप देखो कि भाई
हमें समाज का तो कुछ वैसे भी ऊपर उठा के नहीं लेके जाना है ना। लेकिन यदि हमारी आंतरिक जीवन को हमने संवार लिया कि कम से कम अपने आत्मसम्मान के साथ जीना सीख लिया, तो हमने समाज की मतलब बहुत सारी अपने साथ जो भी ये बेड़ियां हमारे अंदर हैं, उन बेड़ियों को हमने तोड़ दिया, है ना। वो सारी बेड़ियां क्या कहते हैं, टूटती जाएंगी। आपका अंतिम लक्ष्य जो होता है, कोई चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है। लक्ष्य जो है हमारा वो मुक्ति ही है। उच्चतम लक्ष्य जो है हमारा वो मुक्ति ही है। अध्यात्म हमको जो है मुक्ति की तरफ अग्रसर करता है। और मुक्ति, ये जीवन समाप्त कर लेने से मुक्ति थोड़ी मिलती है। मुक्ति हमारी है कि हम अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर लें, इमोशनली इंडिपेंडेंट कर लें, फिजिकली इंडिपेंडेंट कर लें, स्पिरिचुअली भी इंडिपेंडेंट कर लें। हम मुक्त हो जाएं, है ना कि हम अपना जीवन त्याग करके मुक्त हो पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो मुक्ति के मार्ग पे भी यदि अग्रसर आप होते हैं यही समझ करके, तो भी आपका सामाजिक जीवन भी तो अच्छा हो जाएगा। जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और सेल्फ लव में आएंगे, तो कौन सा आपको क्या कहते हैं मतलब आत्महत्या करने की आवश्यकता पड़ेगी। अरे ठीक है भाई, तुम मेरे साथ खुश हो तुम लोग तो ठीक है, नहीं तो मैं सारी बेड़ियां तोड़ती हूँ, मैं अपने रास्ते तुम अपने रास्ते। इतना कमजोर होने की क्या आवश्यकता है। और ये जो बेचारी और बेबसी की बातें करते हैं ना लोग, अरे नहीं तुम नहीं समझो कि बड़ी बेबसी रही होगी। बेबसी जैसी कोई चीज नहीं है। रास्ता निकालो तो रास्ता निकल आता है। परिस्थितियां कुछ भी रहे, होगा वही जो सही होगा। ठीक है। मैं वीडियो के माध्यम से यही मतलब मैसेज देना चाहती हूँ, जो लोग भी इस तरह की किसी भी परिस्थिति से जूझ रहे हैं, वो लोगों के बारे में सोचकर और भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचकर ऐसा कोई कदम ना उठाएं। भविष्य की तो सोचनी ही नहीं है। जो करना है वर्तमान में करो, है ना। वर्तमान के खिलाफ ही विद्रोह करो। जो वर्तमान में तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, ठीक है, उसी के खिलाफ विद्रोह करो। या वर्तमान में तुम्हारी परिस्थिति सही नहीं है तो वहां विद्रोह करो कि मैं अपनी परिस्थिति को खुद स्वयं सही करूंगी, स्वयं सही करूंगा। मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट अब नहीं रहूंगा कि वो आएगा चमत्कार करेगा या वो आएगा तो मतलब मेरी हेल्प कर देगा तब सही होगा मेरा सब। नहीं, खुद निकलो, रास्ता खुद बनाओ, बनेगा। वर्तमान वैसे कि वैसा रह जाता, जो भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचते रह जाते हैं। ठीक है। तो जीवन बदलेगा एक बार पूरा प्रयास करके। तो देखें भाई, बगैर प्रयास किए हार मान लेना, जीवन समाप्त कर देना, ये तो ठीक नहीं है। और भाई कहते हैं कि प्रतिभा के धनी होना मतलब बहुत लोग, मेरे पास तो ऐसी कोई प्रतिभा नहीं है, मैं फिर कैसे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊं, मैं कैसे क्या कर लूं। फिर प्रतिभा के धनी होना तो समझ लीजिए एक संयोग की बात है। मिस साधारण से घर में और साधारण सी परिस्थिति में साधारण से संसाधन के साथ भी पैदा हुआ जो व्यक्ति है, यदि वही कुछ करके समाज में अपनी लगन अपनी मेहनत से करके दिखाता है, पूरा जी जान लगा देता है, तभी तो उसको लोग मानते हैं भाई। उसको अपनी भी पीठ थपथपाने में खुद अच्छा लगता है कि मैंने विषम परिस्थितियों में भी ये करके दिखाया, है ना, ये किया मैंने। मुझे हमें किसी से अपना कंपटीशन नहीं करना है। ऐसे तो बहुत लोग बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं, बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में है, सब कुछ है, लेकिन मतलब हमें अपना कंपटीशन में हमारा अपने से ही है कि आज हम 100 रुपये कमा रहे थे और महीने 2 महीने बाद हमारा इंक्रीमेंट हो गया कि 1000 कमाने लगे, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई ना। हम अपने से ही अपना आकलन करें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ,
ऊंचे लोगों को देख करके जो सफल हैं उनसे प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए, ठीक, बट उनको देख करके इनसिक्योर नहीं हो जाना चाहिए। जिन हाथों से सोचा जाए कि समाज का डर अत्याचार की बेड़ी पहन ली है ना, उन्हीं हाथों से इनको तोड़ भी दो, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। अगर किसी भी गलत तरीके के आप बंधन में आ गए हैं, आपको फील होता है कि भाई यहाँ मेरा शोषण हो रहा है, ठीक है, चाहे वो मेरे पैसे का शोषण हो रहा है, चाहे मुझे मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, मानसिक मुझे शोषित कर लिया जा रहा है, चाहे शारीरिक शोषण हो रहा है, तो वहाँ पे आपको घुट घुट कर जीने की, तिल तिल मरने की या आत्महत्या जैसा प्रयास करने की, आत्महत्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जीवन बहुत मूल्यवान है। आप इन सारी बेड़ियों को तोड़ दीजिए और अपने लिए जिंदगी जिए, ठीक है। अपने जीवन को इतना मूल्यवान समझिए। ये जीवन मिला ही है कि आप अपने आप को जान सकें, उसमें उतर जाइए। भाई हमारे शारीरिक की क्या जरूरतों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बस उतना पूरा करने के लिए ही आप कमाइए। कम से कम अपने आप को जानने में जीवन लगा दीजिए। जिस दिन आप अपने आप को जान लें, हो सकता है आपका जीवन और लोगों के लिए क्रांति ला सके और लोगों के लिए आप प्रेरणा के स्रोत बन जाएं, ठीक। जीवन समाप्त कर देना तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अब ये जैसे क्या कहते हैं, चुनाव जो है आपको स्वयं करना है। आपको अपनी अंतरात्मा की ना सुन करके आंतरिक जीवन को ध्वस्त करना है या सामाजिक जीवन को ध्वस्त करना है। दोनों तो साथ साथ नहीं चल पाएंगे ना। पर यदि आप अपनी अंतरात्मा की सुनते हैं तो आपको मुक्ति की तरफ ले जाएगी। और जीवन का जो भी अभी बताया ना मैंने, अभी उच्चतम लक्ष्य किसी चीज की प्राप्ति नहीं है कि ये सामाजिक वस्तुओं और सामाजिक जो भी क्या कहते हैं रिश्ते हैं, इन सब को ढोते रहना, प्राप्त कर लिया, ये कोई प्राप्ति नहीं है। उच्चतम लक्ष्य मुक्ति ही है। और जब आप अपनी अंतरात्मा के साथ में चलते हैं तो हम मुक्ति की तरफ ही अग्रसर होते हैं, हर तरफ से मुक्त हो जाते हैं। हम किसी के ऊपर किसी तरीके से निर्भर ही नहीं रह जाते हैं। इमोशनली भी हम मुक्त हो जाते हैं, फाइनेंशियली मुक्त हो जाते हैं, फिजिकली भी हम समझने लगते हैं हमें किसी के ऊपर भार नहीं बनना चाहिए, ठीक। और आत्महत्या करके मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। जबकि अब जैसे अपनी लाचारी की सारी बेड़ियां तोड़ दे वो इंसान, तो मुक्त हो गया, है ना। तो बहुत दुख हुआ मुझे। मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करते हैं जो मेरे विचार हैं, और लोगों को कुछ तो मेरी बातें प्रेरणा दे। और जो इस तरीके की एक भी व्यक्ति अगर इस तरीके की किसी भी परिस्थिति में सोच रहा है तो शायद उसको ये वीडियो हेल्प करे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर योर बेटरमेंट। थैंक यू।